जोहार। आज बाबा भीम सोरेन के दूसरे पुण्यतिथि के अवसर पर डिमना बालीगुमा के नज़दीक उनके नाम से हम लोगों ने एक बस्ती बसाया था, भीमनगर, जिसमें करीबन 25 घर को हम लोगों ने रहने लायक, एक परिवार के रहने लायक घर मने मुफ्त में लोगों को ज़मीन, इन्हीं का जो ज़मीन था बाबा भीम सोरेन का, उनके ज़मीन पर 25 परिवार बसा है। उस परिवार में आज इसका दूसरा पुण्यतिथि मनाया गया। बताते चले कि बाबा भीम सोरेन जो हमारे का, इनका जो पुण्यतिथि आज हम लोग क्यों मना रहे हैं। बाबा भीम सोरेन इस क्षेत्र के, जमशेदपुर क्षेत्र के ही नहीं, पूरे उड़ीसा बंगाल क्षेत्र के प्रसिद्ध वैद्य थे और कोई ऐसा वैसा वैद्य नहीं थे। इनका जो डॉक्टर किसी का हड्डी टूट गया, किसी का कमर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो बाबा भीम सोरेन के पास जो डॉक्टर रिजेक्ट कर देते थे केस, वैसा वैसा केस का ये इलाज करते थे और सक्सेसफुली इलाज करते थे। और किसके गरीब गुरबों के लिए तो ये देवता के स्वरूप थे बाबा भीम सोरेन। और इनका पैसा का कोई, जैसे डॉक्टर के पास जाता है फीस रहता है, फिर वैद्य के पास जाती, इनका कोई फीस नहीं था। जो इच्छा स्वरूप देते थे, बोलते मांगते नहीं थे पैसा किसी से, और उसी से अपना से जो जड़ी बूटी भी ऐसा था कि भाई तो हड्डी को काट तोड़ के ला देता था और उसको जड़ी बूटी से लपेट देता था, तो वो हड्डी ये जोड़ देता था, माने हड्डी जोड़ का स्पेशलिस्ट था। और आज इसका जो हम लोग मना रहे हैं, इसका पुण्यतिथि उसी के लिए कि भाई जो जन सेवा का ये कार्य किए थे, जो मानव सेवा का कार्य किए थे, उन्हीं को याद करने के लिए और उनके जो स्मृति को हम लोग जिंदा रखने के लिए कि भाई एक ऐसा इंसान था जो गरीब गुरबों का ये देवता के स्वरूप, इसको पूजा करते थे। लोग आते थे, पैर छू के इसको प्रणाम करके जाते थे कि भाई आपने हमारा इलाज किया था, जिसके स्वरूप हम आज ठीक हो पाए हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग जो हम लोग को मिल जाएगा पूरे झारखंड में। देखिएगा, ये इन लोगों का एक नेटवर्क था होम्योपैथी नाम से, तो झारखंड क्षेत्र में ये चलता था कि भाई जितना भी वैद्य थे, इनका एक समूह था कि भाई जितने भी लोग टूटता था पैर, और ये इस तरीके के, जैसे एलोपैथी होता है, होम्योपैथी होता है, वैसे होम्योपैथी झारखंड में एक प्रसिद्ध है। उनके नामचीन आदमी में से एक थे। और इस क्षेत्र में जैसे कि बताएं कि बहुत नामी आदमी थे। और इनका जो कार्य आप लोग देखिएगा कि भाई इनके जो एक बार देखा है, इनको विश्वास करते हैं, आज भी खोज के आते हैं कि बाबा है कि नहीं है। तो ये बहुत ही उस तरीके से आज भी इनका क्लिनिक जो है हाईवे के बगल में है, और वहाँ रोज़ सुबह चले जाइए, आपको 50-100 आदमी ऐसे ही मिलेगा जो रोज़ आते हैं। और पूरे जमशेदपुर दूर दराज से लोग इसको इलाज कराने के लिए आते हैं। और यही इनका खासियत था कि भाई जो आते थे उसको निराश नहीं होना पड़ता था। हम लोगों का कितने ही हम लोगों परिचित लोगों का हड्डी टूटा, पैर टूटा, हाथ से फुटबॉल खेलते हुए, काम करते हुए टूटता था, चला जाता था। और ये बिना एक्सरे, अभी तो एक्सरे का ज़माना आया है, जिस समय एक्सरे का नहीं था उस समय से इलाज कर रहे हैं। ये हाथ को उंगली से पकड़ के देख लेते थे कि भाई ये इसका किधर टूटा है, कितना हड्डी टूटा है, बता देते थे। और ये लगभग ये पिछले कोरोना काल में जब इनका देहांत हुआ तो इनका करीबन 100 साल के करीबन इसका उम्र बताया जाता है, क्योंकि इसका बेटा जो हम लोग थे हैं, अभी भी हैं, उनका ही उम्र आपका 80 के आसपास का है। तो इनको हम उसी से अंदाज़ा लगाते हैं। हम लोग को पता नहीं था कितना उम्र था इनका, लेकिन बताया जाता है 100 साल के करीब के थे। और 100 साल का करीब माना बुजुर्ग आदमी जब किसी का जवान आदमी को हाथ पकड़ के जब मालिश करता था तो लगता था कि भाई ये बहुत जानदार हाथ है। और इनका हाथ का जो कमाल था वो बहुत ही माना चिरस्मरणीय था। इसी कारण इनको हम लोग याद कर रहे हैं। और ये बस्ती वासी भी आज इसी कारण याद किए कि भाई आज के युग में जब भाई 1 इंच ज़मीन के लिए लड़ते हैं, अब भाई में ज़मीन के लिए लड़ाई माना जितना भी कोर्ट है वहाँ पता करिए, सब कोर्ट में अगर चले जाइए तो कोर्ट में केस चलता है किसका ज़मीन का केस, आपसी घर का, अपना घर का 1 इंच ज़मीन के लिए, 1 बित्ता ज़मीन के लिए लड़ाई होता है। ऐसे में इन्होंने फ्री में इतने लोगों को बसाने का काम किया जो काबिल तारीफ़ है। और ऐसे लोगों का समाज में काफ़ी कमी है। और ऐसे लोगों को जो समाज के लिए करके गया है, तो हम लोगों का भी एक दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों को हम लोग समाज के सामने रखें, ताकि लोगों को पता चले कि भाई ऐसे लोग भी समाज में थे कि भाई जो मानव सेवा के लिए अपना जीवन को कुर्बान कर दिए, अपना पूरा जीवन ही लगा दिए। ऐसे लोगों को हम नमन करते हैं, जोहार करते हैं।